नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो मैट्रिक के बाद होगी 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। दोनों तरह के पूछे जाएंगे सवाल। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा जून में आयोजित हो जाएगी। जैक सचिव महेश सिंह ने बताया है कि 8वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा की परीक्षा 26 मई से 7 जून के बीच कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर की आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में परिस्थिति को देखते हुए जख्मी समय पर परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों की परीक्षा कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित न हो। उन्होंने कहा है कि इसकी तैयारी की जा रही है। इन तीनों परीक्षाएं में भी ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो निर्देश सीएस की अनुमति पर ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे डीसी। राज्य के सभी उपायुक्तों को अब जिला मुख्यालय छोड़ने के लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी। बिना मुख्य सचिव की अनुमति के राज्य के उपायुक्त अब मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें मुख्यालय छोड़ने से पहले लिखित या फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से इस आशय का पत्र सभी उपायुक्तों को भेजा गया है। सरकार को कई उपायुक्तों के संबंध में यह सूचना मिली है कि वह मुख्य सचिव की अनुमति लिए बगैर अवकाश ले लेते हैं या मुख्यालय छोड़कर अन्य स्थान पर जाने लगे हैं। स्थिति को देखते हुए कार्मिक विभाग की ओर से अवकाश लेने का नियम स्पष्ट किया गया है। कार्मिक सचिव ने इसकी प्रति राज्यपाल के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, सभी विभागीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दी है। कार्मिक विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रमंडलीय आयुक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग के बरही में मजदूर की मौत। स्टील फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहा था घर, स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। हजारीबाग के बरही में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि सड़क पार करने के दौरान अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के पास स्कॉर्पियो ने मजदूर की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान धनवार पंचायत की कोरियाडी निवासी 52 वर्षीय मेघलाल महतो पिता भुवनेश्वर महतो के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 7 काम करने वाले लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मजदूर रियाड़ा में संचालित एक स्टील फैक्ट्री में कार्यरत था। वह रात की ड्यूटी पूरा कर सुबह अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने विद्यालय के पास बाइक को टक्कर मार दी। अगली बड़ी खबर की बात तो होली से पहले अवैध शराब पर छापेमारी तेज। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में उत्पाद विभाग पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई। 10 क्विंटल महुआ, 500 लीटर शराब नष्ट। होली से पहले अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई तेज हो गई है। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में गडरमा में उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इसमें 500 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है। मौके पर मिले 10 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई है। हालांकि कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कारोबार में लगे शराब माफिया मौके से फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब तैयार की जा रही है। कार्रवाई में पुलिस ने दशरथ मंडल, रामचंद्र मंडल, प्रेम मंडल, घनश्याम मंडल, बसंत मंडल, कमल मंडल, बुधन मंडल, सुरेंद्र मंडल, लखन मंडल के घर में छापेमारी की और अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो मॉडल व कस्तूरबा स्कूल की नियुक्ति में पहले से कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होगी। नियुक्ति नियमावली को कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल गई है। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित रखी गई है। विद्यालयों में +2 स्कूलों की तर्ज पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर विद्यालय में 11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। राज्य के +2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए तय योग्यता व प्रावधान के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। नियुक्ति के लिए शिक्षकों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बीएड का डिग्री होना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर की बात तो 24 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत। भेजा जाएगा प्रचार वाहन।
स्वस्थ बच्चे 2022 अभियान 24 मार्च से शुरू होगा। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अभियान की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव द्वारा जिलों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद 7 मार्च से राज्य में पूरी तरह से विद्यालय खुल गए हैं। अपनी स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास की स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे में यह आवश्यक है कि स्वच्छता संबंधित आदतों को, क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों को व्यापक रूप से जो प्रचारित प्रसारित किया जाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 24 मार्च को राज्य स्तर पर जो है स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करूं, मनरेगा में गड़बड़ी जांच के लिए बनी कमेटी। रांची जिले में मनरेगा योजनाओं में मानव दिवस सृजन को लेकर गड़बड़ियां की गई है। अब इस पूरे मामले की जांच डीडीसी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम करेगी। इसको लेकर उपायुक्त छवि रंजन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। डीसी ने जांच को लेकर सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित प्रखंड क्षेत्र में तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन गठित जांच समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वही गठित जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संयुक्त प्रतिवेदन अभिलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मातृत्व मृत्यु अनुपात में आई कमी। भारत सरकार के अनुसार झारखंड में प्रसव के समय माताओं की मौत की अनुपात में कमी आई है। वर्ष 2017 के पहले जहां प्रत्येक 1 लाख में 71 माताओं की मौत हो जाती थी, वहीं अब प्रत्येक 1 लाख में 71 माताओं की मौत हो रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2017 से 2019 तक का आंकड़ा जारी किया है। 2-2 साल के अंतराल पर सर्वे कर आंकड़ा जारी किया जाता है। WHO के अनुसार गर्भ अवस्था के दौरान या प्रसव के बाद 42 दिनों में महिला की मौत होने पर इसे जो है मातृत्व मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। वही एक्सीडेंट अथवा अन्य कारणों से मौत होने पर इसे मातृत्व मृत्यु नहीं माना जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंदगी दिखे तो कंट्रोल रूम को तुरंत करे कॉल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अपनी रैंकिंग सुधारने की कोशिश में रांची नगर निगम जुट गया है। इसके लिए शनिवार को कंट्रोल रूम का नंबर 0651220025 जारी कर लोगों से शहर में कहीं भी गंदगी होने पर कंट्रोल रूम के नंबर पर शिकायत करने की अपील की है। साथ ही शहर के सभी 53 वार्डों के छोटे बड़े मैदानों को साफ करने के लिए निगम ने मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सब का हाथ हो अभियान शुरू किया है। शनिवार को अभियान की शुरुआत धुरुआ के शालीमार बाजार मैदान की सफाई के साथ की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संशोधित मेरिट लिस्ट से कई अधिकारियों की सेवा बदली। 6ठी जेपीएससी का संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होने से अब नए सिरे से अधिकारियों की पोस्टिंग होगी। कई अधिकारियों की सेवाएं भी बदल गई है। कई अधिकारी जहां अंक के आधार पर अपर सेवा में प्रमोट हो गए हैं, वहीं इसी आधार पर कई अधिकारियों को डिमोट भी होना पड़ा है। ऐसे में अब उन्हें नए सेवा में योगदान करनी होगी। क्वालिफाइंग अंक हटाने और सभी विषयों में निर्धारित अंक तय किए जाने की वजह से मेरिट लिस्ट में बदलाव हुआ है। संशोधित मेरिट लिस्ट के अनुसार जो अधिकारी दूसरी सेवा में गए हैं उन सभी को उनकी सेवा के अनुसार ट्रेनिंग भी लेनी होगी ताकि वे संबंधित सेवा में अच्छे से काम कर सके। अगर कोई अभ्यर्थी पूर्व में झारखंड प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारी बने थे और संशोधित मेरिट लिस्ट में वे झारखंड वित्त सेवा में आ जाते हैं तो उन्हें संबंधित सेवा पदाधिकारी के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। वही कई वित्त शिक्षा या दूसरी सेवा में प्रशासनिक सेवा के मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो उन्हें उस सेवा के अनुसार फिर से प्रशिक्षण लेना होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में रफ्तार का कहर। 20 घंटे में 4 जिलों में सड़क दुर्घटनाएं, 2 लोगों की मौत, 22 घायल, जगह जगह लगा सड़क जाम। झारखंड में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिछले 20 घंटे में प्रदेश के 4 जिलों में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब 22 लोग घायल हुए हैं। इसमें 6 लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कई जगहों पर सड़क जाम हो गया। कुछ जगहों पर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पहला हादसा हजारीबाग के चरही में हुआ। जीप और ट्रक की टक्कर में 20 लोग घायल हो गए। इसमें 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। दूसरा हादसा पलामू के चैनपुर में हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तीसरा हादसा चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र में हुआ। इसमें एक युवक की मौत हो गई। वही चौथी घटना गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल में घटी। इसमें टेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवानिवृत्ति के मामले को सीएस गंभीरता से देखे।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों के रवैये से सेवानिवृत्त लाभ पाने वाले जो प्रताड़ित हो रहे हैं। यह मामला लंबे समय से चल रहा है। पूर्व में प्रार्थी की मौत होने के बाद अब पत्नी मामले में केस लड़ रही है। ऐसे में अब मुख्य सचिव अपने स्तर से इस मामले को देखे ताकि बाकी राशि का भुगतान किया जा सके। इस संबंध में सुनीता वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में उनके पति पवन वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए जो है याचिका दाखिल की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।